अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि अगले महीने आने वाली है वेनम 3 यानी कि वेनम द लास्ट डांस। वेनम द लास्ट डांस। मुझे सच सच बताना, क्या लगता है तुम्हें तुम इस घोड़े को बिना मारे हवा की रफ्तार से दौड़ा सकते हो? मैं इसे हवाई बना दूंगा। अब इसके पीछे सोनी वालों की मार्केटिंग उतनी ही है जितनी तुम्हारी घर में इज्जत, यानी कि जीरो। तो इस वीडियो में सोनी वालों ने हमें दिए हैं 70,000 रुपए और बताने के लिए कहा है कि इस मूवी के अंदर क्या क्या होने वाला है। वैसे तो मैं बता दूं कि अगले महीने से पहले इसका एक ट्रेलर आना तो और बनता है, और डेफिनेटली सोनी को इसका लास्ट ट्रेलर तो निकालना चाहिए। लास्ट ट्रेलर जो इसका आया था वो लगभग 2 या 3 महीने पहले आया था, और उस ट्रेलर ने काफी ज्यादा कंफ्यूज किया सारे के सारे फैंस को। अब एक इंटरनेशनल ट्रेलर के अंदर हमने एक नए सिम्बियोट को देखा है, तो ये सिम्बियोट कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि शायद इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कैमियो होने वाला है, और ये बात मैं 90% कंफर्म होकर बोल सकता हूं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये मूवी आने वाली है अगले महीने, और सोनी का इस टाइम कोई भी अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग। मतलब सोनी वालों को ओरिजिनली इसका एक और ट्रेलर निकालना चाहिए था, और मूवी आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो कोई अपडेट उनको जरूर देनी चाहिए थी। बट सो फार सोनी ने फर्स्ट ट्रेलर के अलावा इसका कोई भी ट्रेलर नहीं निकाला है, और मैं एज्यूम ये करके चल रहा हूँ कि इस 2 हफ्ते के टाइम के अंदर ना, यानी सितंबर के 2 हफ्तों के बीच में हमें इसका फाइनल ट्रेलर भी देखने को मिलना चाहिए। अब सोनी की सारी वेनम मूवीज को अगर हम देखें, जैसे कि हमारी मॉर्बियस थी, साथ साथ क्रेवन द हंटर भी आने वाली है, मैडम वेब और वेनम, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी मूवी मैं कहूंगा जिसने एक्चुअली में फैंस को हाइप किया था और सोनी के लिए पैसा कमाने का काम किया था, वो थी वेनम 1। वेनम 2 भी एवरेज ही थी, और वेनम 3 में जब ये सारी की सारी जो ट्रिलॉजी है वो खत्म होने वाली है, तो इस कैरेक्टर को उनको बाय बाय करना है, और बाय बाय करते वक्त जो ओरिजिनली कहानी शुरू हुई थी ना, उस कहानी को कैप ऑफ करना पड़ेगा वेनम 3 के अंदर। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो थर्ड मूवी होने वाली है ना, इसके अंदर आपको वेनम, मोस्ट वेनम देखने को मिलेगा, और टॉम हार्डी की ये लास्ट मूवी है एज वेनम, एज एडी ब्रॉक। उन्होंने ये बात कंफर्म की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये मूवी मेरी लास्ट सोलो मूवी होने वाली है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर अगर सोनी वाले ढंग से पहली बार कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और एक मल्टीवर्सल मूवी बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक टीम अप मूवी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर हमें वेनम का कैरेक्टर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब कुछ टाइम पहले एक लीक आया था जिसके अंदर सारी की सारी चीजें बता दी गई थी कि किस तरह से इस मूवी के अंदर एक यंग पीटर पार्कर होने वाला है, और इस यंग पीटर पार्कर को जो हमारा एडी ब्रॉक है वो बचाने का काम करेगा, और एक तरह से उसका फादर फिगर की तरह वो रहेगा। इस मूवी के अंदर ये चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है ये हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि वेनम जो है वो घोड़ा बन जाएगा। जी हाँ, ये हमने ट्रेलर के अंदर देखा था। साथ साथ जो कल इंटरनेशनल ट्रेलर आया है उसके अंदर हमें एक नया सिम्बियोट देखने को मिलता है, और काफी लोग ये कह रहे हैं कि बाकी के सिम्बियोट की तरह ही तो लग रहा है, बस कलर ही तो चेंज है। तो भाई सारे के सारे जो सिम्बियोट हैं वो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वो एक ही प्लैनेट से आते हैं, बट उनकी पावर जो है, उनके जो मैच्योरिटी लेवल्स हैं, जो उनके गुस्से के लेवल हैं, और उनके जो कलर है वो ही डिफरेंट होते हैं। तो ये जो सिम्बियोट आपको देखने को मिल रहा है, काफी लोग बोल रहे थे ये टॉक्सिन होने वाला है, या ये लाशर होने वाला है, या ये एगनी होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है ये सिम्बियोट होने वाला है लाशर। अब सबसे पहले अगर बात करें टॉक्सिन की ना, तो टॉक्सिन जो है वो एक ब्लैक एंड रेड सिम्बियोट है, और उसकी जो जीभ होती है वो ग्रीन कलर की होती है। और जहां की बात करें हम लाशर की, तो लाशर की जो बॉडी है वो होती है ब्लैक एंड ग्रीन, मतलब ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, और इस सिम्बियोट को हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का सिम्बियोट है। साथ साथ अगर लैशर की क्वालिटी की बात करें तो लैशर जो है अपनी बॉडी से टेंटिकल्स निकाल सकता है, जैसे कार्नेज कर सकता है, तो ऑलमोस्ट सेम तरह की क्वालिटी है। लेकिन कार्नेज का जहां पे मेनेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, वहां पे लैशर का गुस्सा बहुत ही ज्यादा है, वो लैश आउट करता है, मतलब लैश आउट मतलब गुस्सा करना ऑब्वियसली। तो इस तरह के हम देख सकते हैं कि एक नया सिम्बियोट हमें देखने को मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि ये सिम्बियोट कौन है। लास्ट जो ट्रेलर आया था उसके अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें कुछ हिंट देखने को मिलेंगे। हम देख सकते हैं कि लाशर जो है वो एक रूम के अंदर है, और हमारा जो पैट्रिक मिलिगन था वो भी एक रूम के अंदर है। साथ साथ जब उसका जूम आउट होता है ना, मतलब जूम इन होता है, तब उसकी आंखों को हम देख सकते हैं वो ग्रीन कलर की हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से जो एक फैन थ्योरी चली आ रही थी कि पैट्रिक मिलिगन बनेगा टॉक्सिन, वो नहीं होने वाला है। आई थिंक इज गोइंग टू बिकम लाशर। अब ऑब्वियसली दो ही सिमिलरिटी है कि उसकी आंखें ग्रीन है, लाशर का कलर इसके अंदर ग्रीन है, साथ साथ वो एक रूम के अंदर है और लाशर भी एक रूम के अंदर है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी निकल कर तो आती है कि शायद ये सिम्बियोट लाशर हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल है कि सोनी वाले ना टॉक्सिन दिखाएं बट उसका जो कलर है वो हरा कर दे।
भाई सिम्बियोट के कलर से ही उनकी पहचान होती है, तो सोनी वाले क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। अगला क्वेश्चन जो आता है और आना भी चाहिए वो ये है कि क्या इस मूवी के एंड में आपको कुछ मल्टीवर्सल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्या किसी स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिलेगा। ये बात हम सब जानते हैं कि वेनम 1 के टाइम से, मतलब जब वेनम शुरू भी नहीं हुई थी ना, तब टॉम हार्डी जो है वो बता रहे थे कि कैसे वेनम और स्पाइडरमैन की फाइट होगी, तो वेनम जीतेगा और स्पाइडरमैन के साथ उसकी फाइट डेफिनेटली होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। और ऑलरेडी 2 मूवी जो है वो जा चुकी है। लास्ट मूवी के अंदर हमने उनका कन्फ्रंटेशन भी देखा था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेनम 3 ही वो मूवी होने वाली हो जिसमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें फाइनली उसके सामने देखने को मिले। अब वेनम 2 के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन में तो आपने ऑलरेडी देख लिया था कि किस तरह से जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो इसी यूनिवर्स का पार्ट है और वेनम जो है शायद उसको जानता है। लेकिन क्या इस मूवी के अंदर हमें कुछ देखने को मिलेगा जिसमें उन दोनों की कन्फ्रंटेशन होगी? आई थिंक आई हैव द आंसर। अब जैसे कि मैंने बताया कि मूवी को आने में है सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, और 1 महीने के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का काम करेंगे और छोटी मोटी एडिटिंग अगर उनको कुछ दिख रही होगी ना तो वो करने वाले हैं। रिसेंटली कल टॉम हॉलैंड ने एक फोटो डाली और वहां पर कैप्शन दिया सीक्रेट शूट डे। जी हाँ, एक ऐसी मूवी की वो शूटिंग कर रहे हैं या फिर एक ऐसी टीवी सीरीज की वो शूटिंग कर रहे हैं जो कि टोटली सीक्रेट है। अब मुझे जहां तक पता है कि सीक्रेट वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनका कोई भी मतलब शेड्यूल नहीं है किसी मूवी में काम करने का, उनका कोई भी शेड्यूल नहीं है किसी टीवी सीरीज में काम करने का, और 1 महीने में वेनम आने वाली है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो इस मूवी के लिए अपना पोस्ट क्रेडिट सीन हमारा जो है एक तरह से फिल्म कर रहे हो? हाँ, मुझे लगता है कि शायद टॉम हॉलैंड जो है ना वो वेनम 3 के लिए अपना पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो फिल्म करने वाले हैं। ध्यान रखना, चाहे मूवी आने में 1 दिन ही क्यों ना बचा हो, जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो स्टूडियो होता है वो मूवी को बिल्कुल आखिरी घंटे तक, आखिरी मिनट तक भी एडिट कर सकते हैं और उसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से निकाल भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीक्रेटली अगर टॉम हॉलैंड किसी चीज की शूटिंग कर रहे हैं ना, मुझे लगता है शायद ये वेनम 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है या फिर मूवी का एंडिंग सीन हो सकता है जहां पर फाइनली जो वेनम है वो स्पाइडरमैन के सामने आए और हमें फ्यूचर की कहानी देखने को मिले। अब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि टॉम हॉलैंड जो है वो स्पाइडरमैन कैरेक्टर किसी और मूवी के अंदर प्ले क्यों करेंगे। क्या उन्होंने टीज नहीं किया? भाई टीज किया है वेनम 2 के अंदर, तो वेनम 3 के अंदर उनका रोल हो सकता है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये सीक्रेट शूट है तो ये सीक्रेट शूट किसके लिए होगा? भाई ऑलरेडी जो है वो टॉम हॉलैंड अपने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और अगर वो कुछ कर रहे हैं 2021 के बाद तो आई थिंक वो सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी जगह वापस से लाने वाले हैं। अगर फ्यूचर में सोनी जो है एक अच्छी मूवी प्लान कर रहा है, एक मल्टीवर्सल मूवी प्लान कर रहा है जिसके प्लान्स मैं तुम्हें फ्यूचर में बताऊंगा जरूर, तो मुझे लगता है कि ये जो सीक्रेट शूट है ना टॉम हॉलैंड का होने वाला है वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए या फिर इस मूवी की एंडिंग के लिए, जहां पर वेनम और स्पाइडरमैन फाइनली मिलेंगे। और हाँ, अगर थोड़ा सा फाइट सीन हो जाता है ना तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या तुम्हें लगता है कि एक्चुअली में टॉम हॉलैंड इसके लिए फिल्म शूट कर रहे हैं, और क्या तुम्हें लगता है कि ये जो सिम्बियोट है ये लैशर है या फिर टॉक्सिन है या कोई और सिम्बियोट भी हो सकता है? भाई बहुत सारे सिम्बियोट हैं, फेज है, एगनी है, स्क्रीम है, मतलब बहुत सारे, कहने मतलब ये है। तो क्या ये सिम्बियोट टॉक्सिन हो सकता है या फेज एंड मे बी लैशर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आर यू एक्साइटेड फॉर दिस मूवी? बिकॉज 1 महीना बचा इस मूवी को आने में। वेनम 1 और वेनम 2 काफी अच्छी मूवी थी, मुझे वेनम 3 से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और जैसे ही इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन की अपडेट मेरे पास आएगी ना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड लेट यू नो कि क्या होने वाला है उस पोस्ट क्रेडिट सीन में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।